When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't. दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Oppo Reno 5 की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है इस रेंज के अंदर। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता इस रेंज के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर तो 720G लगाया गया है, लेकिन जो मेरे जो हैरान होने की वजह है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। और इस फ़ोन को मैं तकरीबन 6-7 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, और उसके जो 6-7 घंटे का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करने वाला हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और 60,000 के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अनबॉक्सिंग करने से पहले कि 60,000 के अंदर ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपको एक मतलब कि ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करती है जो कि ज़्यादातर फ़ोन्स आपको 70-80 हज़ार की रेंज के अंदर भी नहीं दे पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से, देख लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस और मेरे ओपिनियंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें इसी तरह की टेक वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ Oppo Reno 5 की अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बैक की तरफ डब्बे की कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और हमारे पास जो कलर है ये फैंटेसी सिल्वर कलर है। इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, और भी कोई डिटेल यहाँ मेंशन नहीं है, तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन द बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऊपर से यहाँ से अनबॉक्स, और यहाँ अगर ओप्पो के डिब्बों की बात करें, कुछ इस तरह के डिब्बे होते हैं, ऊपर से उतर जाता है। और ये मैट फिनिशिंग के अंदर एक ब्लैक बॉक्स हमारे पास आ चुका है, तो इसे देख लेते हैं इसके अंदर जो है डिवाइस आपको कैसी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर कुछ एसेसरीज़ होंगी और मेन डिवाइस नीचे होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ एसेसरीज़ हैं। एसेसरीज़ की बात की जाए तो पहले आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक सिम इजेक्टर टूल ओप्पो स्टाइल में, और यहाँ एक यूज़र मैनुअल, सेफ्टी गाइड और एक यूज़र मैनुअल, और यहाँ दोस्तों एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे स्टफ़ के अंदर है, काफ़ी अच्छा सिलिकॉन केस है। इसे भी साइड पे करते हैं, और मज़ीद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बॉक्स हो चुका है खाली। तो मज़ीद मेन डिवाइस आ चुकी है। तो मेन डिवाइस के नीचे ही आपको चार्जर और दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इस हम साइड पे करते हैं गत्ते से को। तो इस फ़ोन के अंदर आपको ओप्पो की तरफ से हैंड्स फ्री भी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे जो है ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर आपको हैंड फ्री नहीं देखने को मिलती। और यहाँ दोस्तों आपको एक टाइप सी की कनेक्टिविटी वाली केबल देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी ग्रीनिश शेड में है। और यहाँ दोस्तों एक आपको चार्जर भी देखने को मिलता है, जो कि सुपर वूक ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 10 वॉट 6.5 एम्पेयर्स, मतलब कि 65 वाट का सुपर वूक चार्ज आपको इसके साथ देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों अगर मेन डिवाइस की बात करें, क्योंकि ये चीज़ें हो गई हैं साइड पे, अब मेन डिवाइस की बारी आती है। मेन डिवाइस हमारे सामने आ चुका है, जो कि एक सिल्वर कलर में है, क्रिस्टल सा सिल्वर कलर में है। तो इसे यहाँ से डिवाइस को निकाल लेते हैं, और डिवाइस जो है वो हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। और बैक की तरफ मैट फिनिशिंग है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर रही है। और ओप्पो का ये कलर काफ़ी कमाल का है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल की लुक, काफ़ी कमाल का रेनबोइश कलर है। हर एक कलर इसमें जो है जड़ा गया है ओप्पो की तरफ से। बैक की तरफ क्वाड कैमरा है, एक फ्लैश देखने को मिलता है। बैक की तरफ या साइड की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये मतलब कि फ्रंट की तरफ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा। सो अगर ऊपर की बात करें, एक आपको माइक देखने को मिलता है। तो नीचे की तरफ अगर बात करें, एक टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, 3.5mm जैक देखने को मिलता है, एक दोस्तों माइक की सपोर्ट देखने को मिलती है, और साथ में दोस्तों यहाँ आपको दिया गया स्पीकर ग्रिल। अगर राइट साइड की बात करें, राइट साइड पे आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड के ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स विद आपको सिम जैकेट देखने को मिलती है। सिम सिचुएशन भी इसकी देख लेते हैं कौन सी है। ओप्पो का स्पेशल किस्म का सिम जैकेट टूल आ चुका है, आप देख सकते हैं ओप्पो का स्पेशल किस्म का सिम जैकेट टूल आ चुका है। इससे इसकी सिम सिचुएशन देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ अगर इसको निकालें तो जहाँ दोस्तों आपको ट्रिपल सिम स्लॉट दी गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस रेंज के अंदर वैसे ज़्यादातर फ़ोन्स आपको ट्रिपल सिम स्लॉट नहीं देते, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ओप्पो ने आपको जो है ट्रिपल सिम स्लॉट यहाँ दी है। दोस्तों फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशंस में अगर किसी चीज़ की बात करें कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है,
वो इसका डिस्प्ले है और इसकी मैट फिनिशिंग है। दोस्तों मैट फिनिशिंग जो बैक की तरफ दी गई ना, काफ़ी कमाल की है। और दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि ये बैक की तरफ जो है एक जो मतलब कि एक प्लास्टिक या ग्लास है, बैक की तरफ ऐसा लग रहा है कोई स्टिकर से लगाया गया। तो मैट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगी। और ओप्पो का ये फ़ोन इन हैंड फील में बहुत ज़्यादा हल्का मुझे देखने को मिला। वैसे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हैवी होते हैं रेनो सीरीज़ के, लेकिन ये काफ़ी हल्का देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अलाउ कर देते हैं। कैमरा सबसे पहले टेस्ट करेंगे रेनो का। फ्रंट की तरफ अगर 44 मेगापिक्सल की सेल्फी है तो इसे टेस्ट करते हैं। तो सेल्फी ना मुझे थोड़ी सी वाइड लग रही है बनिस्बत दूसरे कैमरों से। और ये हमने एक फ़ोटो ले ली, एक पोर्ट्रेट पे भी ले लेते हैं। अभी बैकलाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत कमाल की फ़ोटो जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी। दोस्तों एक मैंने सेल्फी ली है, इसकी अगर डिटेलिंग आपको दिखाता चलूँ, ये आप देख सकते हैं डिटेलिंग काफ़ी कमाल है। दोस्तों एक कीला कीला बाल नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं डिटेलिंग ओप्पो की काफ़ी कमाल है। मुझे काफ़ी कमाल का लगा ये फ़ोन, काफ़ी डिटेलिंग कमाल दी गई है। तो दोस्तों अगर बैक की तरफ की बात करें, बैक की तरफ दोस्तों आपको इसकी चार्जर की एज़ हम अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक चार्जर की फ़ोटो लेंगे फ़ोटो मोड में और इसे जूम करके देखेंगे। और यहाँ दोस्तों ये चार्जर की फ़ोटो आ चुकी है, इसे जूम करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एम्पेयर रेटिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करता हूँ कि आपको भी नज़र आ सके, क्योंकि ऑटो ब्राइटनेस ऑन है जिसकी वजह से ब्राइटनेस बार बार बढ़ रही है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एम्पेयर रेटिंग जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। तो बैक की तरफ का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। इसका फुल कैमरा रिव्यू जल्दी इस चैनल पे पोस्ट होगा, गेमिंग रिव्यू पोस्ट होगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अनबॉक्सिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि फ़ोन आपको फर्स्ट इंप्रेशंस में कैसा लगा। और इसके अंदर कोई सेटिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड 11 आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। 8 GB की रैम है, क्वालकॉम का 720G प्रोसेसर है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आप देख सकते हैं नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मली खुल रहा है, कोई ज़्यादा इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मतलब कि बहुत ज़्यादा हल्का स्लो नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने की निस्बत से काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी तेज़ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़े से जो है कम तेज़ होते हैं। अगर फेस अनलॉक की बात करें, फेस अनलॉक फ़ौरन खुल रहा है, आप देख सकते हैं फेस अनलॉक फ़ौरन ओपन हो रहा है। फेस अनलॉक की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज़ है। और डिस्प्ले देख लेते हैं आपको कितने हर्ट्ज़ का देखने को मिल रहा है। जो डिस्प्ले जो है वो 90 हर्ट्ज़ का आपको देखने को मिलता है, जिसे आप 60 हर्ट्ज़ पे भी सेटअप कर सकते हैं। तो मैं तो 90 हर्ट्ज़ पे ही चलाना बेहतर समझूंगा। तो बहुत कमाल की बात है कि इस रेंज के अंदर आपको एक एमोलेड स्क्रीन देना विद 90 हर्ट्ज़, जो कि ओप्पो की, मैं कहता हूँ कि ओप्पो ने ये चीज़ कमाल कर दी कि आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ, अच्छे डिज़ाइन के साथ, आपको जो है अच्छे कैमरा के साथ आपको एक ओवरऑल बहुत बेहतरीन पैकेज दिया है। मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर आप क्या सोचते हैं ओप्पो रेनो 5 के बारे में।